कहते हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को भगवान ने फुर्सत से बनाया है, लेकिन आप लोग देखिए कि सभी महिलाओं की किस्मत में फुर्सत ही लिखना भूल गया है। मैं 4 पंक्तियां, कितनी अच्छी बात कही बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरी यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं उनको समर्पित अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तालियां कम बजाई आप लोगों ने, बहुत बहुत अच्छी थी, महिलाएं विशेष रूप से। वाह वाह। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। अच्छा, हमने हमेशा अपने बड़ों से, हम लड़कियां हमेशा अपने बड़ों से ये सुनते सीखते हुए बड़ी होती हैं कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूं। स्वागत है बेटा। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। अच्छा है, भुलाने के लिए। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम का। क्या शानदार कीर्तन करते हैं आप लोग। ऐसी कीर्तन वाली नहीं, जब मेरी 4 पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो आप लोग एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजा दिया करिए। बहुत अच्छा। मेरे बड़े भाई हैं कुशल, इनकी अभी अभी शादी हुई है। मैंने देखा है कि हम महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती हैं करवा चौथ पर, लेकिन आजकल ऐसा समय आ गया है जिस पर प्रेमिकाएं भी अपने प्रेमी के लिए निर्जल उपवास करती है करवा चौथ पर। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूं कि जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रख लीजिएगा। कुशल भैया की तो शादी हो गई है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां इनकी पत्नी की तरफ से इनको समर्पित करती हूं। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। बहुत अच्छे पद्मिनी, वाह। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। छोड़ के आई। हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए ये मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर ये महिलाएं, ये पत्नियां क्या चाहती हैं, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूं कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है, वो आपसे क्या चाहती है। स्वागत है। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी, झगड़ लूंगी, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। ये सब कर। मुझसे मेरी माँ कहती है कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तुम भी कवि, हास्य की कवि बन सकती हो। लेकिन मैं श्रृंगार की कवित्री क्यों बनी, मैं 4 पंक्तियों में आपको बताती हूँ। स्वागत है पद्मिनी। नफरत से बड़ा कोई कहीं नरक नहीं है। हाँ। नफरत से बड़ा कोई कहीं नरक नहीं है। हो आस था जहां पे वहां तर्क नहीं है। छोटी सी सीख जिंदगी से ये मिली मुझे। वाह।
छोटी सी सीख जिंदगी से ये मिली मुझे, पूजा करो या प्रेम करो फर्क नहीं है, पूजा करो या प्रेम करो फर्क नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूजा, इसमें थोड़ा सा इको बढ़ाइएगा, बेस भी बढ़ा दीजिएगा। मैं बस एक गीत और सुनाऊंगी, उसको भी अच्छे से सुनवा दीजिएगा, आपका आभार रहेगा। स्वागत है बेटा, पढ़ो। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ, और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में सौंपी हैं, वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूँ। पहली बार वापी आई हूँ और देखना चाहती हूँ कि वापी किस तरह प्यार से बेटी को विदा करता है। स्वागत है बेटा, पढ़ो। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। बहुत अच्छे। मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो मंदिर तो धूमधाम से बना लिया, अब तो कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा। बहुत अच्छे, जीती रही है। एक बार और जोरदार तालियां। वाह वाह वाह, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात पड़ी। पिछले दिनों मणिपुर में जो घटना हुई, मुझे लगता है कि मेरी यहाँ बैठी किसी भी बहन को बहुत दिन तक नींद नहीं आई होगी। उसके बाद 4 पंक्तियां कहती हूं उस पर। कलयुग के रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई वंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। हम महिलाएं अपने पति की आयु के लिए जहां निर्जल उपवास करती हैं, उसके बाद एक और व्रत आता है, अहोई अष्टमी का व्रत। उस पर हम माएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं। लेकिन इस देश में कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता है जिस पर पति अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए या बिटिया की या माँ की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हो। 4 पंक्तियां कहती हैं। स्वागत है बेटा, गीत पढ़ो। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां। अच्छा है बेटा। बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती है बेटियां।